ये 9th क्लास का साइंस का वीडियो है जो मॉडल सेट जारी किया गया है उसका पहला सेट। ठीक है, ये पहला सेट है और इस पहले सेट का सेक्शन देखिए। पहले समझ लीजिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। कह रहा है कि पहला सेक्शन में आपको 7 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 प्रश्न का जवाब देना है आपको। ठीक है, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न में 2 अंक आपको मिलेंगे। फिर 8 से 14 तक प्रश्न जो पूछे जाएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनमें से 5 प्रश्नों को पूछा जाएगा। 7 प्रश्न में आपको 3 अंक मिलेगा। उसके बाद 15 से 19 इनमें से किन्हीं 3 प्रश्न को पूछा जाएगा, जिसमें आपको 100 शब्दों में आंसर देना है और प्रत्येक का 5 नंबर मिलेगा। तो पहले मैं सेक्शन ए का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है ऊर्जा और शक्ति का ऐसा मात्रक। ऊर्जा का ऐसा मात्रक। ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है जूल, जिसको हम लोग जे से सूचित करते हैं। ठीक है, फिर शक्ति का ऐसा मात्रक। शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है वाट, जिसको हम लोग डब्ल्यू से सूचित करते हैं। हो गया 1 नंबर का आंसर। दूसरा क्वेश्चन है किसी ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति और उसके वेग से किस प्रकार संबंधित है। ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, उसके वेग से। यहाँ तरंगदैर्घ्य पहले लिखते हैं। याद रखना है आपको कि तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से सूचित करते हैं और फिर है आवृत्ति। आवृत्ति को हम लोग न्यू से सूचित करते हैं और एक चीज़ बच गया इसमें, वेग को भी से। तो यहाँ क्या होता है कि हम लोगों को इन तीनों में संबंध बताना है। तो v बराबर न्यू लैम्डा होता है, यानी कि वेग बराबर होगा आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य। ठीक है, यानी v बराबर होगा न्यू लैम्डा। v बराबर न्यू लैम्डा यानी कि तरंग वेग बराबर आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है H2O का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। H2O का आणविक द्रव्यमान। तो H2O में हाइड्रोजन जो है उसका परमाणु द्रव्यमान होता है 1। तो चूँकि 2 हाइड्रोजन है इसलिए हम लोग गुना करेंगे 2 गुना 1, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो यहाँ लिखेंगे 16। तो 2 और 16 जोड़ करके होगा 18U। ये आणविक द्रव्यमान हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में 1 मोल से आप क्या समझते हैं। तो 1 मोल क्या है, तो लिखेंगे 6.022 गुना 10⁻23 कणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, 1 मोल कहते हैं। याद रखना है इसको एवोगाड्रो भी संख्या भी कहते हैं। ये आपको आगे के लिए बता दिए, एवोगाड्रो संख्या, इसी को बोलते हैं एवोगाड्रो संख्या। क्वेश्चन नंबर 5 में नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस जीवाणु के द्वारा किया जाता है। तो याद रखना है कि राइजोबियम। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है राइजोबियम जीवाणु के द्वारा किया जाता है। और ये पाया कहाँ जाता है वो भी बता देते हैं, दलहन वाले पौधों के जड़ों के गांठ में। ठीक, ये क्वेश्चन अगर आगे पूछते हैं या एग्जाम में आता है तो आप आराम से बता सकते हैं कि राइजोबियम नामक जीवाणु कहाँ पाया जाता है। तो दलहन वाले पौधों को ही हम लोग लेग्यूम पौधे भी बोलते हैं। याद रखना है, लेग्यूम पौधे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एड्स नामक बीमारी किस विषाणु के कारण होती है। एड्स नामक बीमारी किस वायरस से होती है। तो याद रखना है आपको HIV वायरस से होती है। ठीक, याद रखना है ये वायरस बहुत ही खतरनाक होता है और ये जो है एक हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है CD4। ठीक, इस कोशिका को याद रखना है ये नष्ट करता है। ये HIV वायरस जो होता है इस कोशिका को नष्ट करता है और रियल में ये कोशिकाएं T कोशिकाएं कहलाती है। इन कोशिका को याद रखना आप T कोशिका भी कह सकते हैं। तो ये कोशिका क्या करती है, रियल में हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करती है और ये प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कौन कर देता है, HIV वायरस, जिसके वजह से हम बीमार हो सकते हैं, मर सकते हैं। वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। तो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस पाया जाता है।
नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। ठीक है, याद रखना है कि वायु में 78% नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छे कमेंट कीजिए, जिससे कि और आगे एनर्जी मिले मुझे अपने और वीडियो बनाने के लिए।